जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ रहे होंगे। तो आज हम एक टॉपिक पर बात करने हैं, वो है सिलेबस। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है, तो इसी पर बात करेंगे। सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए उतना ही ज़रूरी सिलेबस होता है जितना ज़रूरी मान लीजिए कि अपने लोगों का घर। ठीक है, अपने लोगों का घर कहाँ से पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, कौन सा रास्ता है। तो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि किस दिशा में जाना है, कौन सा चैप्टर आना है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आना है। इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा, अगर कोई एम्बुलेंस आती है तो उसका एक टारगेट रहता है कि हमें कहाँ हॉस्पिटल जाना है, तो उसको सभी लोग साइड देते जाते हैं। इसी प्रकार से आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस को देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और साइड में पढ़ना है, ठीक, तभी हम उसमें अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले एक बात है, खूबसूरत दुनिया हमारे सामने थी और हम जाने कहाँ उलझे रहे। ठीक है, तो अभी टाइम है, तो उलझने वाला कुछ काम नहीं है, आप इतने में कर सकते हैं सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, तो री एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, न्यू पैटर्न पर क्या है, क्या चेंज हो सकता है कुछ, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में आपका पता है कि 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी पूछा जाता है, जिसमें मैथ आपका 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, यानी आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर के होंगे। वो कितने नंबर के होंगे? 300 नंबर के, जिसमें से मैथ 20, रीजनिंग 55 और हिंदी के आपके लगभग 37 क्वेश्चन आते हैं, और जीके के 38 और हिंदी के 37 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसी पर हम बात करेंगे उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, क्या क्या आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी मानसिक अभिरुचि। इसका बहुत ही बड़ा रोल है, और इसको हम ये भी बताएंगे आप लोग कहाँ से पढ़ें, इसको कौन सी बुक लें। इसके लिए हम एक वीडियो लेकर आएंगे, तो वो आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। हाँ, इसका इस बार बहुत ही बड़ा रोल रहा है मानसिक अभिरुचि। ठीक है, मानसिक अभिरुचि का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। जैसे रहा मानसिक अभिरुचि, लगभग इसी से आपके लगभग 15 क्वेश्चन आए थे अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 17 और 18 फरवरी को। तो इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, और हम ये बताएंगे कहाँ से पढ़ना है। मानसिक अभिरुचि में कौन कौन से चैप्टर आते हैं अभी केवल इसी पर बात करेंगे। जैसे कि आपका जनहित, लॉ एंड ऑर्डर, जनहित आता है, पब्लिक इंटरेस्ट, कानून एवं शांति व्यवस्था से आते हैं क्वेश्चन, सामुदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण प्रणाली, विधि का शासन, अनुकूल की क्षमता। ठीक है, और बेसिक स्तर की जैसे पुलिस सिस्टम आता है, पुलिस प्रणाली से, समकालीन पुलिस मुद्दे और कानून व्यवस्था से क्वेश्चन आते हैं, व्यवसाय के प्रति रुचि, अल्पसंख्यक के अधिकार और लैंगिक संवेदनता आदि से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे आईक्यू। वो यही है आपका आईक्यू भी क्या है, यही है, जैसे कि आसमान को चिन्हित करना। ठीक है, और श्रृंखला सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, दिशा परीक्षण से आते हैं, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित वैन आरेख और गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम व्यवस्था आदि से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? लगभग 55 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे रीजनिंग। जो रीजनिंग बेसिकली सभी लोग पढ़ते हैं, तो इसमें आपका समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्याओं को सुलझाना, विश्लेषण क्रिया, पर्यवेक्षण, अवधारणा, कथन अवधारणा, आकृति का वर्गीकरण, अंकीय संख्या की श्रृंखला, विचारों एवं प्रतीकों के संबंध, सामंजस्य की क्षमता, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका हुआ रीजनिंग। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जीके। आपका जीके से कौन कौन से चैप्टर आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है। तो जीके से आपको बेसिकली सामान्य विज्ञान आता है, और भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारत की कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीय संस्कृति एवं सामाजिक प्रथाओं का संबंध, विशिष्ट जानकारी, यूपी, राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत एवं उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण एवं इसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु जीएसटी, सेवा कर, सामान्य देश, राजधानी, मुद्रा, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, खोज, पुस्तकें,
सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। ये आपका जीके का सिलेबस हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी हिंदी, जो जनरल हिंदी आती है उससे क्या क्या पूछा जाता है। तो हिंदी की बात करेंगे। हिंदी में आपका क्या क्या आता है, हिंदी की भाषाएं, हिंदी व्याकरण का नॉलेज, जैसे कि हिंदी बाणमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, अपठित गद्यांश, कवि, लेखक, उनकी रचनाएं, हिंदी भाषा के पुरस्कार, ये आपके हिंदी से आते हैं। इसके बाद बात करेंगे न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, यानी मैथ की बात करेंगे, ठीक है। तो मैथ से आपके कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो मैथ से आपके चैप्टर आते हैं जैसे कि सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, संख्या पद्धति, दशमलव भिन्न, महासा, लासा, मासा, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, छूट, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, समय और कार्य, समय दूरी, सारणी ग्राफ, मेंसुरेशन, गणितीय विश्लेषणकार, मिसलेनियस से मतलब वो क्वेश्चन डाल देते हैं ऐसे। मिसलेनियस में आपको वो आ जाएगा, कोई भी चैप्टर से एक दो क्वेश्चन डालेंगे। जैसे कि अभी आपने इस बार देखा होगा कि उन्होंने एक दो क्वेश्चन को ऐसे डाल दिए थे, जैसे कि उसमें कुछ 14वां पद पूछा था, विषम संख्या का 14वां पद, तो ये आपके मिसलेनियस में आ जाएंगे, ठीक है। यानी गुणोत्तर और समांतर श्रेणी से पूछा गया था, वही है। आगे बात करेंगे मानसिक योग्यता। हाँ, मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग ही है, थोड़ा सा इसमें ऊपर पहले हो गया है, कुछ चैप्टर बचे हैं तो यहाँ पर इंक्लूड हो गए हैं। जैसे कि देखेंगे आप लोग क्या क्या है, तो इसमें आपका क्या क्या है, तार्किक आरेख हैं, सामान्य ज्ञान बोध है, शब्द परीक्षण है, अक्षर श्रृंखला यानी वर्ड अल्फ़ाबेट एनालॉगी, ठीक है। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क और अनहरित भावों की, ये सब आपके पूछे जाते हैं। आगे हम बात करेंगे, हाँ अब बात करेंगे पेपर कब तक होगा, इसका क्या डेट है। तो अभी एक आपका नोटिस आया है, नहीं अखबार की ये कटिंग है आज की, आप देख सकते हैं, आज ही आया है। पुलिस भर्ती बोर्ड दोबारा परीक्षा कराने के लिए साध रहा है संसाधनों से भी संपर्क, ठीक है। यानी आपका जो संसाधन है उसी में जुटा है कि जल्दी से जल्दी आपकी परीक्षा कराई जाए यूपी पुलिस की। तो देखेंगे इसमें क्या आया है। अब तक 400 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, ठीक है। 400 लोग गिरफ्तार, 6 महीने के, इसमें आपका 6 महीने में नई कंपनी का चयन, परीक्षा कराना मुश्किल, लिखित परीक्षा कराने में अन्य विकल्पों पर हो रहा विचार। अब तक 400 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ठीक, क्योंकि भर्ती बोर्ड पूरी तरीके से लगा हुआ है, लेकिन ठीक कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हो सकता है 6 महीने में नहीं हो, तो लेकिन भर्ती बोर्ड पूरी तरीके से लगा हुआ कि हो ही जाएगा। तो लगभग आप मान सकते हैं कि 4 से 5 महीने तो आपके पास हैं ही, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। तो अभी से आप अच्छे से अपना सिलेबस कवर कर सकें, जिनने नहीं किया है, और जिनने कर लिया है वो अपना प्रैक्टिस करें। तो यही सब आया है लगभग, अभी तो टाइम है और आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं जूम करके। थैंक यू, जय हिंद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।